टाटा अल्ट्रोज का बेस मॉडल जिसका नाम है स्मार्ट। इसकी प्राइस शुरू होती है केवल 6.89 लाख रुपीज़ एक शोरूम से। और इतने प्राइसिंग के अंदर दिस कार डेफिनेटली फील्स वैल्यू फॉर मनी। याद रखना ये आपके मारुति बलिनो से लगभग 20,000 रुपीज़ ज़्यादा महंगी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस 20,000 रुपीज़ में टाटा मोटर्स जो फीचर्स इसमें दे रहे हैं वो आपको काफ़ी इंप्रेस करेंगे। ऐसा भी क्या मिलता है इस बेस मॉडल के अंदर, चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर, तो ज़रूर से वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रंट प्रोफाइल को अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो ये ग्रिल वगैरह जो एरिया है ना वो आपको टॉप मॉडल जैसा ही मिलेगा इन दी बेस मॉडल। बीच में आता है टाटा का लोगो। यहाँ पर आपको स्लाइट गैप मिलेगा फॉर दी पार्किंग कैमरा, लेकिन बेस मॉडल के अंदर याद रखना कोई भी कैमरा वगैरह नहीं आता है। जो इसके हेडलैम्प्स है वो प्रोजेक्टर सेटअप के साथ आते हैं, साथ ही साथ हैलोजन वाले इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं और प्रॉपर एक स्मोक ट्रीटमेंट हेडलैम्प्स के अंदर मिलेगा विच लुक्स वेरी स्पोर्टी। जो इसका बम्पर वाला एरिया है ना वो आपको टॉप मॉडल जैसा ही मिलता है सारा फिनिश। फॉग लैम्प की हाउसिंग भी प्रॉपर दी गई है, लेकिन बेस मॉडल के अंदर कोई फॉग लैम्प्स नहीं आते। चाहे तो आप इसको एज एन एसेसरी बाद में जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। फ्रंट काफ़ी सिंपल है, प्लेन है और मेरे हिसाब से पुराने मॉडल के कंपैरिजन में ये वे बेटर लग रही है अभी। अगर आप आते हो साइड प्रोफाइल में तो यहाँ पर कुछ प्रीमियम एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि अगर आप इसका ORVM देखते हो तो बेस मॉडल के अंदर ही आपको प्रॉपर पियानो ब्लैक वाली फिनिश दी गई है। इसी के ऊपर LED इंडिकेटर्स का भी सेटअप दिया गया है विच इज़ गुड। साथ ही साथ ग्लास एरिया के अराउंड आपको पियानो ब्लैक वाली फिनिश मिलेगी। बी पिलर्स में एक प्रॉपर मैट ब्लैक फिनिश दी गई है जो कि बेस मॉडल के हिसाब से काफ़ी प्रीमियम लग रही है। डोर्स के ऊपर आपको फ्लश डोर हैंडल्स का जो डिज़ाइन है ना वो भी मिलेगा बेस मॉडल से। और अगर आप इसके व्हील्स को देखते हो तो स्टैंडर्ड सभी वेरिएंट्स में 16 इंच वाले आपको बड़े व्हील्स मिलते हैं, बट दीज आर दी स्टील रिम्स। ओके, इसके अंदर एक्चुअली आपको सिल्वर कलर स्टील रिम्स मिलते हैं, लेकिन टाटा मोटर्स बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लैक कलर्ड सेमी व्हील कैप है ना वो प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि आप इधर देख ही सकते हो। लेकिन बाद में जाकर अगर आप प्योर वेरिएंट का प्रॉपर एक व्हील कैप इसमें लगवाएंगे तो ये और भी ज़्यादा बेहतर लगेगी। सिंस ये एक प्रॉपर प्रीमियम हैचबैक है तो इसमें आपको कोई व्हील आर्चेस वगैरह नहीं मिलने वाला। सो दिस लुक्स प्लेन एंड सिंपल एंड काफ़ी अच्छी लग रही है साइड से। बाकी देखो दूर से आप इसका डिज़ाइन वगैरह देख सकते हो, देखने में साइड से काफ़ी बढ़िया लग रही है। टॉप में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही प्लेन फिनिश इधर दी गई है, सो नथिंग टू लुक ओवर हियर। इधर आप इसका स्पॉइलर वाला एरिया देख सकते हो। इसके अंदर ही आपको हाईमॉन स्टॉप लैम्प मिलेगा। ग्लास एरिया आपको काफ़ी बड़ा सा मिलता है, काइंड ऑफ पुराने अल्ट्रोज वाला ही आपको पूरा सेटअप इधर मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेस मॉडल के अंदर आपको कोई भी डीफॉगर्स नहीं मिलते, जो कि होने चाहिए थे, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर अगर आप देखते हो लाइक दी बलिनो, वो बेस मॉडल से ही प्रॉपर जो डीफॉगर्स वगैरह है ना उसको प्रोवाइड कर रहा है। नीचे अगर आप आते हो तो टेल लैम्प्स का डिज़ाइन आप देख सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रही है एज ऑफ द नेक्सॉन। तो प्रॉपर आपको LED वाला सेटअप मिलेगा। बीच में आपको एक कनेक्टेड स्ट्रिप मिलती है, लेकिन दिस इज़ नॉन फंक्शनल। ओके, बेस मॉडल के अंदर ये काम नहीं करती है, बस एस्थेटिक पर्पस के लिए इन लोगों ने दिया है। नीचे के साइड में टाटा का लोगो आता है और इसके अंदर ही छोटा सा गैप दिया है फॉर द कैमरा, बट दिस डजंट कम विद द कैमरा। इसके भी नीचे अल्ट्रोज की काफ़ी बड़ी बैजिंग मिलेगी। अगर आप बम्पर वाला एरिया देखते हो तो यहाँ पर आपको टॉप मॉडल जैसा ही पूरा सेटअप मिलेगा। साइड में रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं और इसके ऊपर 2 पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिल जाते हैं। सो ये कुछ पूरा हिसाब किताब है इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन का। अगर हम जाते हैं इंटीरियर डिज़ाइन में तो इंटीरियर्स में आपको कंप्लीट ब्लैक कलर्ड फिनिश मिलेगी। आप पूरा देख ही सकते हो हिसाब किताब। सेंटर में आपको थोड़ी बहुत टेक्सचर्ड लुक मिलता है विच लुक्स वेरी सिंपल। और एक चीज़ मुझे क्या अच्छी लगी कि बेस मॉडल होने के बावजूद भी आपको AC वेंट्स के ऊपर सिल्वर कलर वाला एक छोटा सा ट्रीटमेंट मिलेगा विच लुक्स गुड। स्टीयरिंग अगर आप देखते हो तो स्मार्ट वेरिएंट से ही आपको डिजिटल टाटा लोगो वाला स्टीयरिंग मिलेगा विच एक्चुअली लुक्स वेरी गुड। इसी के ऊपर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिलेंगे, लेकिन इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स इधर नहीं आते हैं। जो MID है या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको भी आप देख सकते हो। ये सेम डिज़ाइन आपने बहुत सारे टाटा की गाड़ियों में देखा होगा। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक यूनिट जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और नॉर्मल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें ये डिस्प्ले करती है। बाकी डोर्स की तरफ अगर आप ध्यान देते हो तो इधर आपको चारों पावर विंडोज़ मिलते हैं विच इज़ गुड। साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM मिलेगा। याद रखना ये बस इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, इसमें कोई भी ऑटो फोल्डिंग का फीचर नहीं आता है, वो चाहिए तो आपको हायर वेरिएंट लेना पड़ेगा। डोर हैंडल्स आपको ब्लैक कलर्ड फिनिश के अंदर मिलेंगे और नीचे की साइड में बॉटल होल्डर और स्पीकर का ग्रिल वगैरह आपको मिलेगा।
तो यहाँ पर आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, चाहे तो इसको एज एन एसेसरी आप डीलरशिप से ही लगवा सकते हो। इसके अलावा नीचे के साइड में आएंगे तो एसी वेंट्स का डिज़ाइन वगैरह आप देख सकते हो, काइंड ऑफ पुराने मॉडल जैसा ही मिलता है। जो एसी के कंट्रोल्स है ना वो भी नीचे आप देख सकते हो। सो ये बेसिकली आपका मैनुअल एसी है जो कि आपको पुराने मॉडल के अंदर भी मिलता था। नीचे की साइड में आपको प्रॉपर स्टोरेज स्पेस मिलेगा। इधर आपको मिलता है इसका मैनुअल गियर बॉक्स। इस गाड़ी के अंदर केवल मैनुअल ऑप्शन ही आता है एंड दैट इज़ दी 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। चलाने के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है और स्मूथनेस भी आपको ओके से मिलती है। थोड़ा पीछे अगर आप आते हो तो फ़ोन रखने के लिए आपको छोटी सी जगह मिलेगी। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी इधर आता है। साथ ही साथ मैनुअल हैंड ब्रेक और 2 कप होल्डर्स जो है ना वो भी सेंटर कंसोल के अंदर दिए गए हैं। सीटों की तरफ ध्यान देते हो तो आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री वाले सीट्स मिलेंगे विद द एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और बाकी वेरिएंट्स की तरह इस मॉडल के अंदर भी आपको एक्सटेंडेड जो थाई सपोर्ट है ना वो भी देखने को मिलेगा, विच विल इम्प्रूव दी ओवरऑल कंफर्ट लेवल्स। ऊपर की साइड में आपको मैनुअल IRVM मिलेगा और रूफ लैम्प्स, माइक्रोफोन का जो ग्रिल वगैरह है ना वो भी आप देख सकते हो। पीछे की सीट्स में अगर आप जाएंगे तो इधर कोई भी रियर एसी वेंट्स का सेटअप नहीं आता है अनफॉर्चुनेटली। ऑब्वियसली बेस मॉडल के अंदर आप ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बाकी अगर आप सीट्स की तरफ ध्यान देते हो तो इधर आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं विच इज़ स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। एनीवेज नीचे के साइड में 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलेंगे फॉर दी सेफ्टी और साथ ही साथ आइसोफिक्स माउंट्स जो है ना वो भी आप देख सकते हो। बाकी डोर्स की जो फिनिश है ना वो भी आप पीछे देखो, बिल्कुल ही प्लेन ब्लैक फिनिश आपको इधर मिलती है। ऊपर की साइड में आपको कर्टन एयरबैग्स मिलेंगे बिकॉज दिस कार कम्स विद दी 6 एयरबैग्स एंड ESP एज दी स्टैंडर्ड। तो सेफ्टी वाइज टाटा मोटर्स ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है इस टाटा अल्ट्रोज के अंदर। बाकी इंजन के बारे में बात करूं तो इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि आपने पहले भी देखा था। परफॉर्मेंस आपको काफ़ी डिसेंट मिलेगी और फ्यूल एफिशिएंसी आपको ऑलमोस्ट 17-18 kmpl की मिल जाती है। सो ये था पूरा हिसाब किताब अल्ट्रोज के बेस मॉडल का। मेरे हिसाब से 6.89 लाख रुपीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है क्योंकि सेफ्टी वाइज इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप बलिनो को भी प्रॉपर जाकर टेस्ट ड्राइव ले लेना क्योंकि उसमें बेटर इंजन आता है। सो वो थोड़ी सी आपको बेटर एक्सपीरियंस बाद में जाकर दे सकती है। सो यही था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।